हुए हैं और दल के तमाम जो सदस्य हैं उन्हें प्रशिक्षित करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। इसी कड़ी में जेडीयू ने राजगीर के कन्वेंशन हॉल में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया। देखिए ये रिपोर्ट। विचारों की बदौलत बिहार में काफी बदलाव आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया में बिहार ने अपनी पहचान बनाई। ये बातें राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर हरिवंश ने राजगीर में जेडीयू के प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करते हुए कहा। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर स्थित कन्वेंशन हॉल के सभागार में आयोजित किया गया। सबल पंचायत सक्रिय बूथ अभियान प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। पत्रकारों से बातचीत में सांसद आरसीपी ने कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज हो गया है। जेडीयू विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। ये कई प्रशिक्षणों का हिस्सा है और पिछले कई वर्षों से चल रहा है। प्रशिक्षण वो कार्यक्रम है जिससे आप कार्यकर्ताओं से बताते हैं कि वैचारिक रूप से हमारी संपदा क्या है, हम कैसे दूसरों से अलग हैं, हमने क्या किया है। और अब मैं आपको दुनिया का इतिहास बताऊं, दुनिया को विचारों ने बदला है और ये पार्टी कैसे विचारों पर आधारित है, विचार के तहत कैसे काम हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, यह सारी सूचनाएं प्रशिक्षण के माध्यम से, किन नीतियों के माध्यम से, किन गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, आम्बेडकर और कर्पूरी ठाकुर की नीतियों के तहत बिहार का कायाकल्प पिछले 1.5 से अधिक दशकों में माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में हुआ है, जिसकी गूंज सिर्फ भारत में नहीं दुनिया में कि बिहार कैसे बदला है, बिहार ने कैसे करवट लिया है। हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को यह बताना है कि हमारी पार्टी की वैचारिक संपदा क्या है, हम कैसे अन्य दलों से अलग हैं और हमने क्या किया है। विचारों ने दुनिया को बदलने का काम किया है। ओंकार आवामी के लिए राजगीर से राकेश कुमार की रिपोर्ट। पटना स्टूडियो का रुख करते हैं। मनोज जी, तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी है जेडीयू की ओर से। दीपक जी, हर पार्टी चुनाव नवंबर में होने हैं। 2015 में 20 नवंबर को सरकार बनी थी, तो 20 नवंबर को सरकार का 5 साल पूरा हो जाएगा। उसके पहले चुनाव हो जाना है और हर पार्टी अपने अपने तरीके से चुनाव के पहले अपनी तैयारी में जुट गई है, क्योंकि 243 विधानसभा क्षेत्र हैं और 1 महीने 2 महीने में चुनाव की तैयारी नहीं होती। तो लिहाजा 2020 शुरू हुआ और सारी पार्टियां अपने तरीके से लग गई हैं। जदयू का जो प्रशिक्षण चल रहा है राजगीर में, तो सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव में जाने से पहले, चुनाव में उतरने से पहले, उसके पहले जो तैयारी होती है वह तैयारी होती है कि हम कैसी रणनीति बनाएंगे, हम जनता का कैसे विश्वास हासिल करेंगे। और सबसे अहम बात यह होती है कि हर पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के साथ चलती है, उसके विचार होते हैं, उन विचारों से लोगों को जोड़ती है। जिस पार्टी के विचार के साथ अधिक लोग जुड़े होते हैं, निश्चित तौर पर वह पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है। तो हर पार्टी की कोशिश है कि हम अपने विचारों से लोगों को अवगत कराएं, हम अपने विचारों के साथ लोगों को अधिक से अधिक जोड़ें। अब ये जनता के ऊपर होता है कि जनता किनके विचारों को आत्मसात करती है, कितनी संख्या में करती है, किसके पक्ष में बड़ी आबादी खड़ी होती है। तो जदयू जो है वो चूंकि धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी है और उसने खास करके नीतीश कुमार के 5 साल मुख्यमंत्री के रूप में भी पूरा हुए हैं, तो अब सरकार लोगों के बीच में अपने कार्यक्रमों को, अपने कार्यों को, अपने विचारों को लेकर जाएगी और उनको प्रशिक्षित किया है पार्टी के उन लोगों ने जिन लोगों ने पार्टी के विचारों पर, सरकार के द्वारा किए गए कार्यों पर और अपने कार्यक्रमों को एक साथ जोड़ करके ये तैयार किया है अपने लोगों को बताने के लिए। अब यहां से जो लोग भी निकलेंगे वो प्रखंडों में जाएंगे, पंचायतों में जाएंगे। जदयू ने इस बार बूथ स्तर तक कमेटियां बनाई हैं जी, और इसमें आरसीपी सिंह
का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि सांगठनिक स्तर पर उन्होंने बहुत काफी मेहनत किया है और बूथ स्तर तक कमेटी को और पार्टी को पहुंचाया है। और अब पार्टी के कार्यक्रम सरकार के रूप में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार ने काम किया है उसको और अपने विचारों को लेकर के उनके कार्यकर्ता, उनके पार्टी के पदाधिकारी, उनके नेता, बूथ स्तर तक जो लोग हैं वो अब लोगों के बीच में जाएंगे लोगों को जोड़ने के लिए। तो ये पार्टी की तैयारी है और अगर तैयारी पहले से नहीं होगी तो आने वाले चुनाव के समय में अगर कोई दल अगर जगता है तो फिर उसको वो लाभ नहीं मिलता है, लोगों तक वो पहुंच नहीं पाता है। 12 करोड़ से अधिक जनसंख्या है बिहार की और उतने लोगों के बीच में पहुंचने के लिए चुनाव के समय में किसी उम्मीदवार के लिए वह वक्त नाकाफी होता है। 15 दिन का, 20 दिन का अगर उसको समय मिलता भी है तो वो अपनी बात रखने का। इसलिए ये जो तैयारी है ये पहले से ही की जाती है और जदयू ने इसका आगाज कर दिया है। अब वो जनता के बीच में है, जाएगी जनता के बीच में। पहले भी वो गए, नीतीश कुमार भी अपनी यात्राओं के माध्यम से जाते रहे हैं। अब बारी कार्यकर्ताओं की है कि अपने नेता के कार्यों को और उसके विचारों को लोगों तक पहुंचाएंगे और लोगों को अधिक से अधिक अपने दल के साथ, अपने विचारों, दल के विचारों के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो एक तरह से कहें तो ये बीजेपी का जो संगठनात्मक ढांचा देखने को मिलता है, जेडीयू भी उसी कवायद में अब बूथ स्तर तक अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, बीजेपी ने भी अपने संगठन को धार दिया है और सदस्यता अभियान से लेकर के जो तौर तरीके उसने अपनाए हैं, लेकिन ये पहले से परिपाटी रही है। आप याद करेंगे जब भारतीय जनता पार्टी वगैरह ये बहुत उभर कर सामने नहीं आई थी, जनसंघ था, कम्युनिस्ट पार्टी थी, कांग्रेस थी, तो उस समय भी कैडर की महत्ता थी। कैडर किसके पास अधिक है, ये पार्टी की पूंजी होती है। कैडर जो होता है वो पार्टी की पूंजी, असली पूंजी वही होता है। जिसके पास अधिक कैडर होंगे वह पार्टी सशक्त होगी, वह लोगों तक पहुंचने में कामयाब होगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी कर रखी है। जो अभी चुनाव हुआ 2019 में, उसमें भी उसने अपनी पार्टी को देश स्तर पर मजबूती दिया था और जदयू ने भी बहुत पहले से इसकी तैयारी कर रखी थी। और आज जो है उसकी पूरा सांगठनिक स्वरूप, सांगठनिक ढांचा उसका रेडी है। बूथ स्तर तक अध्यक्ष, सचिव, सक्रिय कार्यकर्ता ये सारी चीजें बन चुकी हैं। अब उन्हीं लोगों के माध्यम से अब जनता के बीच में पहुंचने की तैयारी है। तो हर पार्टियां अपने स्तर से लगेंगी। राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपना सदस्यता अभियान चलाया, तो हर दल अपना ये अभियान चलाता है और लोगों तक पहुंचने की कोशिश करता है। उसका माध्यम होता है कार्यकर्ता, उसके माध्यम होते हैं प्रखंड और पंचायत में उसके जो प्रतिनिधि होते हैं उस दल के, वो होते हैं। और इसमें जो पार्टी अधिक बेहतर तैयारी करती है, निश्चित तौर पर वो जनता के ज्यादा करीब होती है, जनता के ज्यादा बीच में पहुंचती है। तो कैडर जो है वो बहुत पहले से है और जिस पार्टी के पास अधिक कैडर होते हैं, समर्पित कार्यकर्ता और कैडर होते हैं, वह पार्टी निश्चित रूप से सशक्त होती है। और ये आज की नहीं बात है, आप देखे होंगे कम्युनिस्ट के समय में भी लोग साइकिल से, पैदल चल करके होते थे और कम्युनिस्ट के कैडर जो होते थे वैसे होते थे कि लोगों को पता नहीं चलता था। और उनका अगर कोई फंक्शन होता था, कोई कन्वेंशन होता था, तो उसमें जो लोग गांव पुरान के लोग जुट जाते थे तो लगता था कि ये कम्युनिस्ट के कैडर है, ये कांग्रेस के कैडर है। बिल्कुल, देखते हैं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से दलों को कितना प्रभावशाली कार्यकर्ता मिलते हैं जो पार्टी का झंडा उठाकर पार्टी को मजबूत स्थिति में लेकर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।